गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। उम्मीद है कि सारे लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आज का लेक्चर्स शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में या उसके पिछले लेक्चर्स में हमने एक बहुत विस्तृत जानकारी दी थी वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, और ये बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। इसको बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केवल ये आपका नोट्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिजिक्स की अपनी एक अहमियत, अपना एक परसेंटेज रखती है महत्वपूर्णता का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फिजिक्स में बहुत अच्छे से नो डाउट्स जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी पर निर्भर करती है, इसी पर बेस्ड करती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ये हमारे दिमाग में बहुत आसानी से, बहुत मजबूती से बना होना चाहिए कि ये हैं क्या। हमने बताया था प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर बना है, और अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु की संरचना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। चूँकि नाभिक में प्रबल आकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल भी इसे कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है। यहाँ पर आपको ये जानना है कि नाभिक में एक प्रबल आकर्षण बल होता है, तो जो नाभिक की पास की कक्षाएं होती हैं उनमें ये बल बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे जैसे हम कक्षाओं नाभिक से दूर होते चले जाते हैं, कक्षाएं दूर होती चली जाती हैं, तो वहाँ पर ये बल धीरे 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 क्षीण होता जाता है। जो बहुत दूर की कक्षाएं होती हैं वहाँ पर ये लगभग नगण्य सा हो जाता है। तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से, फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं, और इन्हें ही कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इनका एक दूसरा नाम चालक इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का काम होता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जिन पदार्थों में इनकी संख्या जितनी अच्छी होती है, जितनी ज़्यादा होती है, वे पदार्थ उतने ही वैद्युत चालन के लिए, वैद्युत करंट के लिए, वैद्युत धारा के लिए उपयोगी होते हैं या अच्छे माने जाते हैं। जैसे धातुओं में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए धातुएं बहुत अच्छी चालक होती हैं, सुचालक कहा जाता है। चलिए इसी में जोड़ करके और आगे कुछ लेक्चर्स को बढ़ाते हैं। चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो पदार्थों में पाए जाते हैं वो एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिशन्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आगे चल के जब भविष्य में कॉम्पिटिशन्स के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। यहाँ तो आप इंटर स्तर पे पढ़ ही रहे हो, यहाँ लॉन्ग चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ डिफिनेशंस पढ़ के आप तैयार हो गए। अंदर से जो डीपली क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो छोटे छोटे ऐसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस किनको कहा जाता है, इन्हीं का नाम है। सिमिलरिटी कर दी जाती है, चूँकि जैसे बंद बर्तन में भरी गैस के अणु इधर उधर भगते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, ये भी पदार्थ में उसी तरीके व्यवहार करते हैं। तो इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। ये चालकों में जो धनायन होते हैं उनके बीच खाली स्थान में रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। धातुओं में जो धनायन होते हैं उनके खाली स्थान में ये ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। ये अनियमित धनायनों के बीच में खाली स्थान जो होता है उनके बीच अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे इनकी दिशा, चाल बदलती रहती है।
धनायनों के बीच टक्करें भी होती रहती हैं। जैसे आप उनके बीच में, धनायनों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ धनायनों से टकराते भी रहते हैं। तो दो क्रमागत धनायनों से टक्कर होगी इनकी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर किनसे होती है? धनायनों से। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच किससे टक्कर हो रही है? धनायनों से। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई औसत दूरी को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। ध्यान रखिए, लेक्चर्स लिख के भी आएगा। धनायनों से जब टक्करें होती हैं इनकी, तो दो क्रमागत टक्करें, मतलब बाई सीरियल, जैसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो क्रम से होंगी, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। और जो समय लिया जाता है इन टक्करों के बीच का, जो औसत समयांतराल होता है, उसे कहा जाता है श्रांतिकाल। उसे कहा जाता है श्रांतिकाल। फिर से एक बार लेक्चर्स जरा गौर कीजिएगा। बंद बर्तन में जैसे गैस के अणु व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से पदार्थों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स व्यवहार करते हैं। इसीलिए इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। धातुओं में धनायनों के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अनियमित गति करते रहते हैं और ये धनायनों से टकराते भी रहते हैं। धनायनों से टकराते रहते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जब टकराएंगे तो इनकी गति की दिशा बदल जाती है। टकराने पर इनके गति की दिशा बदल जाती है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो चली गई औसत दूरी होती है, माध्य दूरी होती है, उसे कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। और इस टक्कर में जो समय खर्च होता है, टाइम टेकन होता है, उसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। तो दो चीजें इसमें आई, एक आई आपकी माध्य मुक्त पथ और दूसरा आया श्रांतिकाल। तीसरी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, अपवाह वेग, या इसे एक नाम से और जाना जाता है अनुगमन वेग। जो आपकी पुरानी बुक्स होंगी या पहले सिलेबस में था, इसका नाम था अनुगमन वेग। और अब जो बुक्स में लिख के आ रहा है वो अपवाह वेग है। अपवाह वेग। और अब ये नाम चेंज किया गया है। पहले नाम था इसका अनुगमन वेग। तो आप चाहे अनुगमन वेग कहें, अपवाह वेग कहें, अगर कहीं पर अनुगमन वेग लिख के आ जाता है तो उसमें आपको डाउट्स में नहीं आना है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग एक ही बात है। तो आप जाने मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है। जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी धातु के तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। और यह विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। और यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि लंबाई की दिशा में, तार की लंबाई की दिशा में यह उन्हें
एक नियत सूक्ष्म वेग, और नियत सूक्ष्म वेग होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड लगभग। जो नियत सूक्ष्म वेग होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में वह इन्हें एक नियत सूक्ष्म वेग लगभग वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को, जो छोटी सी वैल्यू है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड लगभग, इसी नियत सूक्ष्म वेग को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ध्यान रखिएगा, कभी यूपी बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं बना है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा ना हुई हो। बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। किसी भी सत्र का पेपर उठा के देखिए, उसमें कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा जरूर हुई होगी। उसके विषय में क्या पूछा गया है वो अलग बात है। कोई छोटा सा क्वेश्चन है या बड़ा सा क्वेश्चन है, डेफिनेशंस है या न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया गया है या डेरिवेशंस में आया गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहीं ना कहीं चर्चा ना हो। तो आप इसको मजबूती से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लिखिएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए लिखना एक अलग बात है, नोट कर लेना वो एक अलग बात है। उस बात को समझ लेना, उसकी ओरिजिन जान लेना, ये महत्वपूर्ण होता है पढ़ने में। आप उसको लिख करके कहीं 4-6 बार आंख बंद करके 2 बार पढ़ें, फिर आंख बंद करके उसको रटें, ये सब ठीक नहीं है। बेहतर ये होता है कि आप उसकी ओरिजिन जानिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक बार अगर आपको समझ में डीपली आया, उसकी ओरिजिन समझ में आई, तो फिर आप कभी भी उसके विषय में कुछ भी जानकारी दे सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके आगे अब जितने भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसमें इसका प्रयोग होना तय है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और डिनोट करते हैं इसे VD से, D सफिक्स है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत अच्छे से जानना ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर एक बार आपके जहन में, दिमाग में डालना चाहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे। जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप तक, आपके दिमाग तक हम बहुत अच्छे से पहुँचे, हमारा प्रयास सार्थक हो जाए। आप भी इतनी मेहनत कीजिए, हर दिन के लेक्चर्स आप बढ़िया से पढ़िए। कहीं कोई समस्याएं आती हैं तो आप उनको इसी माध्यम से, इसी तकनीकी माध्यम से हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। उसमें हिचकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर दिन के लेक्चर्स आप टालिए नहीं कि आज का लेक्चर्स हम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे। तो हर दिन लेक्चर्स आप जैसे सीरियल से आ रहे हैं उसी तरीके से आप करिए, तैयारी आपकी बेहतर होती चलेगी। क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ आप वैसे भी जान रहे हैं, इसी माध्यम पर हमको निर्भर रहना है और इसी माध्यम से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। तो जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि यह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है। और इसी नियत सूक्ष्म वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। आगे के जितने आर्टिकल्स आएंगे वो सब इसी पर बेस्ड होंगे, तो आपको इसको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एक छोटी सी जानकारी लेंगे, छोटी सी आर्टिकल से डेफिनेशन है। धारा घनत्व,
एक शब्द आएगा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी कहा जाता है। और ये करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I/A। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A। तो ये डिफिनेशंस करना तो बहुत आसान है। इफ A इज 1 देन J इक्वल टू I। तो एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में किसी तार में अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, तार के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, बस शर्त ये है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ये यूनिट होना चाहिए। तो धारा घनत्व क्या होगा? धारा घनत्व का मतलब धारा ही है, बस उसमें एक कंडीशन फॉलो कर दी जाती है कि जो क्षेत्रफल हो वो क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। J बराबर I/A। यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, और अगर यहाँ से J बराबर I/A एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, और अगर डायमेंशंस निकालना चाहें तो ये हो गई आपकी AL-2। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन आता है कंपटीशंस के लिए, ध्यान रखिए। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। नेक्स्ट लेक्चर से जो आएगा आपका, उसमें हम बताएंगे वैद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन I एंड VD। फिर एक बार आपसे पूछना चाहेंगे, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो ये सूत्र निकल के आता है I इक्वल टू NEAVD। I इक्वल टू NEAVD। ये है वैद्युत धारा I और धारा घनत्व, वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD के बीच का संबंध। इसी से संबंध निकालेंगे धारा घनत्व J और अनुगमन वेग NEVD। तो ये दोनों रिलेशंस, और फिर आगे चर्चा करेंगे ओम के नियम की। बहुत अच्छी फिजिक्स है यहाँ पे, बढ़िया पढ़ते चलिए। डेली का डेली लेक्चर्स बढ़िया कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएगा उसमें हम आपको धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध बताएंगे। आज के लेक्चर्स में जो बेसिकली चीज़ें हमने बताई, माध्य मुक्त पथ क्या है ये जानना है आपको, श्रांति काल क्या है ये जानना है आपको, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है ये जानना है, धारा घनत्व क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी विमा क्या है। तो इतनी चीज़ें आज के लेक्चर्स में, और ये रिलेशंस दोनों आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।